नाइट ड्यूटी थी और उसमें एक पेशेंट आए हुए थे। तो उनको ये था कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग थी और उनके ओंठ और जो हाथ पैर थे वो थोड़े से ब्लूइश थे। तो उनको आपने टाइप 2 रेस्पिरेटरी का वो फेलियर बताया। ये कैसे डायग्नोज हुआ? देखिए, जो रात वाले मरीज आए थे, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, 85 वर्ष करीब उनकी आयु थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, चेतनता कम हो गई थी, होठ और हाथ पैर बिल्कुल ब्लूइश नीले हो गए थे, पेरिफेरल पल्सेस मुश्किल से मिल रही थी। तो मैंने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में पता लगा कि बाबूजी बीड़ी पीते थे और उनको अस्थमा की शिकायत है। और हर साल जब मौसम बदलता है तो खांसी वासी होती है। 4-5 दिन से तो खांसी इस बार भी चल रही थी। कुछ दवा लाए थे पर उससे आराम नहीं मिला उनको। रात में सिचुएशन बहुत खराब हुई, वीज आने लगी, सांस नहीं ले रहे थे, सीटी जैसी आवाज। अटेंडेंट बोले साहब गड़ 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 की आवाज बिल्कुल आने लगी, लग रहा था कुछ छाती में भरा हुआ है। और देखते 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 डाउन हो गए, चैतन्यता कम हो गई और लेबर्ड ब्रीदिंग करने लगे, जैसे ऐसे करके सांस लेने लगे और बेहोशी गफलत की हालत में आ गए। तो इतनी बात समझ करके समझ में आ गया था कि ये सांस के पुराने मरीज हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर के मरीज हैं और इनमें कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात आ रही है। अब दो समस्याएं थी कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, दोनों में फर्क कैसे करते। तो मुझे लगा लाओ एबीजी करा करके देखते हैं। तो तुरंत हम लोगों ने एक एबीजी कराया उनका। जैसे ही एबीजी कराया तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 88 के ऊपर आया। कितना आया? 88। तो अगर किसी का कार्बन डाइऑक्साइड 88 आएगा तो उस सिचुएशन को क्या कहोगी बताओ? उसको कहोगी हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू अगर हम एबीजी करते हैं तो कितनी होनी चाहिए थी? 45 से कम। तो अगर 45 से ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही है, 80 समथिंग आई, तो उसको हाइपर कैप्निया कह दिया हम लोगों ने। और ये समझ गए कि जो ब्लड में गंदी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो लंग में इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन और स्पैज्म होने की वजह से लंग अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। तो लंग गीला था, लंग में सूजन थी, लंग में इन्फेक्शन था, लंग में इन्फ्लेमेशन था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के एक्सचेंज वाली प्रक्रिया लंग रात भर नहीं कर पाया होगा। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 हुई होगी, 80 एकदम से तो पहुंची नहीं होगी। जब धीरे धीरे बढ़ी होगी तो मरीज की चेतनता कम हुई होगी। जब चेतनता कम हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी होगी, तो शरीर ने कहा होगा नहीं भाई कुछ कोशिश करनी है, हमें तो जान बचानी है अपनी, कुछ करना है। तो उसने हार्ड ब्रीदिंग शुरू करी, ऐसे करने लगा। तो फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, कंपेंसेट करने की कोशिश करी और कई घंटे कंपेंसेट करा। जब कई घंटे कंपेंसेट होकर शरीर थकने लगा और अपना कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं कर पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर पा रहा था, तब फिर ऐसी स्थिति हुई कि मरीज डाउन हुआ।